सामाजिक खिदमत में पेश रहते हैं। जैसे स्कूल के बच्चों को बैग, कॉपियां और कंपास बॉक्स तकसीम करना। आज आपको ये बता दूं, इस तकरीब में आज हमारी स्कूल के 800 से ऊपर बच्चे हैं। उन तमाम बच्चों को अल्ताफ भाई की तरफ से यहाँ पर बुक्स, कॉपियां, बैग और कंपास तकसीम किया जाने वाला है। मुझे लगता है कि इस बात पर तो कम से कम तालियां बजनी चाहिए। बहुत कंजूसी कर रहे हो ताली बजाने में। इसी तरह 10वीं और 12वीं जमात के कामयाब तलबा और तालिबात के लिए इनामात तकसीम करना, आंखों का चेकअप, ब्लड कैंप, मेडिकल कैंप, इतना ही नहीं अदा करता हूँ जितने यहाँ पर जो टीचर आए, साजिद सर, जियाउर रहमान सर और हमारे दोस्त सलाह भाई हमारे लिए टाइम निकाल के जितने भी लोग यहाँ पर आए उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की प्रोग्राम के लिए काफ़ी दिनों से, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि अकेला अल्ताफ वाली ये प्रोग्राम कामयाब नहीं कर सकता था। खाड़ी पार के तमाम लोग मेरे साथ जुड़े थे, जितने मेरे सदस्य हैं, जितने दोस्त लोग हैं, जितने सब रिश्तेदार हैं और जितनी टीम यहाँ पर थी उनका सबका शुक्रिया करता हूँ। आप लोग मीडिया यहाँ पर है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये छोटा सा प्रोग्राम था, इंशाल्लाह ताला आने वाले साल में इससे बड़ा प्रोग्राम करूँगा और सब जन मिलजुल के करेंगे और अच्छे से अच्छे पूरे भिवंडी के लोगों को इनाम देने की कोशिश करें। एजुकेशन को तो इम्पोर्टेंट की कोई लिमिट ही नहीं है, एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है और ये प्रोग्राम, ऐसे सब प्रोग्राम होने से बच्चों का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और मैं अल्ताफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमको बुलाया और लोगों को फेलिसिटेट करने का मौका दिया। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे नोट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह खाड़ी पार के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। जिस बच्चे से भी यहाँ पे जो इनाम लेने आए उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बोला, किसी ने बोला कि मैं IAS बनूंगा, किसी ने बोला कि मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन हमको यहाँ पे एक गाइडेंस की उनको ज़रूरत है और इंशाल्लाह गाइडेंस के लिए भी मैं अल्ताफ भाई को बोलूँगा कि एक आप प्रोग्राम रखिए और करियर गाइडेंस का एक प्रोग्राम करिए ताकि बच्चों को उनकी दिशा दिखाई जाए। टैलेंट की तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है और वो दिन दूर नहीं, फिर यहाँ से इंशाल्लाह IPS और डॉक्टर्स यहाँ से निकलेंगे, वो दिन दूर नहीं है। यहाँ पे बच्चे जो आला तालीम जो हासिल की अच्छे नंबरों से आए उनको आगे भविष्य में अगर कोई दिक्कत आती है उसके लिए आप किस तरह की सहायता करेंगे? उनके लिए हमारा पूरी टीम हमारी उनके लिए 24 घंटा तैयार रहेगी। जो किस्म का उनको वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हम लोग उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी और जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। हमारे पास पूरा सिलेबस रेडी है, उनको जिस किस्म की उनको ज़रूरत लगेगी हमारा इंस्टीट्यूट उनके लिए खड़ा है। भाई शहर में ऐसी बातें चल रही है कि आप आमदार के इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमको पार्टी मौका देगी तो हम लड़ेंगे। हमको ऐसा आमदार नहीं होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारा काम कर रहे हैं और आगे भी काम। प्रोग्राम था जहाँ पे बच्चों को फेलिसिटेट किया गया, तो थोड़ा सा बताएंगे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, कामयाबी तो खामोशी से भी होती है लेकिन कामयाबी की ऐसी गूंज होना बहुत ज़रूरी है। जब ऐसी कामयाबी गूंजती है तो इससे आसपास की बस्ती में जो बच्चे हैं, उनके पड़ोसी, उनके छोटे भाई बहन, उन सब की हौसला अफजाई हो। तो आज जिन बच्चों को इनाम दिया सिर्फ उनकी हौसला अफजाई नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि खाड़ी पार के जो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबको हौसला मिला है। बहुत बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए थे, उनको हौसला मिला है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उन बच्चों ने कौन सी सोच अपने साथ में लेके गए हैं। बड़े बड़े नाम यहाँ पर पोस्ट के आए हैं। किसी ने कहा IPS ऑफिसर बनेगा, किसी ने कहा IAS ऑफिसर बनूंगा, किसी ने कहा पायलट बनूंगा। तो ये 3-4 बच्चों ने नहीं कहा, यहाँ जो सैकड़ों बच्चे थे उनके दिल में ये बात पैदा हुई है कि हाँ, हम कर सकते हैं। मगर कहीं ना इस तरह के प्रोग्राम का ये बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगे एडमिशन के लिए उनको आर्थिक मदद की आवश्यकता हो सकती है जिसके कारण वो एडमिशन नहीं ले सकते। उनके लिए मैं ये सवाल आप बार बार कर रहे हैं और ये बहुत अहम सवाल है कि देखिए, हौसला अफजाई कर देना और तैयार कर देना, हवा भर देना अपनी जगह है, लेकिन जब प्रैक्टिकल मैदान में बच्चे आगे बढ़ते हैं तो मुश्किलात पेश आती हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन आज से 20 साल पहले और एजुकेशन आज का, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क हो गया है। एक इसकी छोटी सी मिसालें
वो उमैमा जो बच्ची थी और नाइमा, इन दोनों बच्चियों ने ऑनलाइन एजुकेशन हासिल की है और नीट को क्लियर किया है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आपके लिए अगर मेन स्ट्रीम का कोई रास्ता बंद है तो आपके पास अल्टरनेटिव रास्ते बिल्कुल होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 स्कॉलरशिप, और नंबर 3 ये है कि हमारी सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ज़रूर हैं कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पैसे की वजह से किसी बच्चे की तालीम नहीं रुकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आगे आते हैं और मदद करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे कुछ सैकड़ों बच्चों को जो है यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया, लेकिन कई हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से पूरे एक हम कहेंगे कि पूरा ग्रेजुएट तक के या डिग्री तक पहुँचाने के लिए किस तरह के काम या किस तरह की तंजीम चलाई जाएगी, ये ड्रॉप आउट रेट जो है कम हो। जी, ड्रॉप आउट का मसला बहुत संजीदा मसला है। 10वीं तक, 10वीं के बाद नहीं कह रहा हूँ मैं, पहला हिस्सा 10वीं तक ये जिम्मेदारी स्कूल के हेडमास्टर और स्कूल के टीचर्स की है कि उनके स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा पढ़ाई के दौरान, यानी जब तक कि वो 15-16 साल का नहीं हो जाता और एसएससी निकल नहीं जाता, उस वक्त तक तो उसकी तालीम को यकीनी बनाएं। ये पहला मरहला है। उसके बाद अगर ये हिदायत उस स्कूल को मिलती है कि भाई हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि 10वीं के बाद भी हम हमारे बच्चों का 11वीं में, ITI में, डिप्लोमा में कहीं पे दाखिला करवा दें, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं पहला आपको जो मरहला कहता हूँ कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करें सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर्स और वहाँ के टीचर्स और वहाँ का मैनेजमेंट, कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की 10वीं के बाद की नैया वो पार लगाएंगे 10वीं तक। यही चीज़ आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि जो बच्चा 12वीं या 12वीं के 1 साल के बाद तक एजुकेशन हासिल कर लेता है, फिर बाद में उसका मतलब आप ये समझें कि एक पतंग अगर आसमान में पहुंच गई तो उसको वहां तक पहुंचाने में तकलीफ है आपको। एक बार जब वो हवा में लग जाती है तो फिर उसको हल्के हल्के झटके देते रहिए, वो उड़ती रहती है। तालीम का भी ऐसा ही है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात और ड्रॉप आउट का जो ख़तरा होता है वो हायर एजुकेशन में लगने तक है। अगर बच्चा हायर एजुकेशन में लग गया, ड्रॉप आउट ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं होते, उसके बाद भी ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन ज़्यादा ड्रॉप आउट जो है हायर एजुकेशन से पहले के होते हैं। मसला है, बहुत अहम मसला है और इसको बहुत संजीदगी से लेना है। और आप यकीन जानिए कि हम लोगों ने ख़ास तौर पर ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए खाड़ी पार में हम लोगों ने एक मेडिकल एजुकेशनल कैंप लगाया और उस कैंप में हमारे इंस्टीट्यूट के पूरे 300 असातिज़ा की टीम एक एक घर पे सर्वे की और सर्वे करने के बाद हमने ऐसे बहुत से ड्रॉप आउट्स बच्चों को ढूंढ के निकाला और उनको निकालने के बाद अल्ताफ भाई के बैनर से हम लोगों ने उनको फ्री में एडमिशन लिया और बल्कि 100 रुपये में एडमिशन लिया। और जो स्कूलें उनसे करीब है उनसे भी हमने बात की कि अगर ये लोग उनको एडमिशन देते तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉप आउट्स का मसला अगर हम ख़त्म नहीं करते तो हम किसी भी सूरत में जो हमारा एम्स है कि हम तकरीबन तमाम बच्चों को जो तालीम देने का हमारा जो ख्वाब है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। सबसे पहला मरहला जो ड्रॉप आउट्स का किसी भी सूरत में इसको ख़त्म करना है। अभी सर ने कहा कि असातिज़ा की जिम्मेदारी, हेडमास्टर की, उनके साथ साथ पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने किसी भी बच्चे को किसी भी मुश्किल वक्त में, चाहे उनके पास खाने को पैसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर ड्रॉप आउट्स का मसला है तो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई संस्था से अपने बच्चों की वो पढ़ाई की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और उनको आसानी से रोक सकते हैं। ठीक, ये बताइए कि आप किस स्कूल से इस वक्त बिलोंग करते हैं? ये बताइए कि बच्चियों का आगे रहना, हमने देखा है कि पूरे रिजल्ट भी आते हैं तो उसमें बच्चियां ही आगे बढ़ती हैं। आप ये बताइए कि इस तरह के प्रोग्राम से एक नया हौसला मिलता है? हाँ, मिलता है। और क्या इरादा है कि फ्यूचर में क्या आप करना चाहती हैं, क्या गोल्स है? IAS। बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। ये मेडल आपको दे रहे हैं, ये आपको ट्रॉफी हम दे रहे हैं, ये रिस्ट वॉच जो आपको हमेशा ये वक्त याद दिलाएंगी इस घड़ी में जब भी आप देखेंगी कि हम आपको साथ ही साथ डायरी और ये बताइए इस वक्त तालीम किस स्कूल में हासिल कर रही? देखिए कारीगर के वही बच्चे जो अतराफ में कहीं भी अतराफ को जाना किसी भी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बताइए कि आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कौन सा? साइंस। तो आगे चलकर मेडिकल में जाने का इरादा है? जी हाँ। अल्लाह आपको कामयाब करे।
वॉच दी जा रही है, डायरी और कलम दिया जा रहा है। हिमानी, शेल के हिमानी। आप इससे अच्छा भी कर सकती थी। ये बताइए कि अल्ताफ अली सर को कुछ और कहना चाहेंगे कि इससे अच्छा कुछ और आपके दिमाग में कि ये प्रोग्राम के साथ पढ़ेगा खरीपार तो बढ़ेगा खरीपार तालीम में बढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता है? ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इससे भी अच्छा हो सकता है। आप करिए। हमने आपको ये अवार्ड दिया, लगता है कि आने वाले सालों में जो आपका स्टैंडर्ड है तालीम का वो ऊंचा होगा और इससे अच्छा रिजल्ट लाएंगे? जी हाँ, लाऊंगी। और सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत पढ़ते हैं? थैंक यू सो मच। कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये गोल्ड मेडल आपको पहनाया जा रहा है, ये ट्रॉफी, साथ में रिस्ट वॉच, साथ ही साथ आपको एक डायरी और कलम दिया जा रहा है। अल्ताफ अली की खाली पार्टी में मैं अक्सर क्रिकेट में कहता हूँ कि चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, नहीं खाली पार्टी। उसका ये बताइए कि आपको लगता है कि जो रिजल्ट आपने लाया है उसमें पूरी मेहनत की, इससे अच्छा ला सकते हैं? मैंने पूरी मेहनत नहीं की। मैं अगर और पूरी मेहनत करती तो मैं इंशाल्लाह 90 अबाउट ला पाती। मेरा सर वाला दर्द देता है, मतलब ज़्यादा पढ़े तो इसलिए मैं बहुत कम पढ़ती हूँ। तो उम्मीद करेंगे अगले टाइम आप मेरिट में आएंगे हमारे साथ? इंशाल्लाह मैं अगली बार 12th में 90 अबाउट ही लेकर। आपके दोस्त क्या मुझे आगे यूनिवर्सिटी कम्प्लीट करके एक IPS ऑफिसर बनना। क्या कहने, अल्लाह आपकी तमाम आर्ज़ुओं को पूरा करे। बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली स्टूडेंट है बागर तनिष्का रे। बाजवाट साहब लोग जा रहे हैं। उस औरत को बहुत अफसोस हुआ कि आज मुझको धक्का देकर हटा दिया गया। वो अपने बच्ची को जाकर पूछी कि बेटा ये साहब कैसे बनते हैं। वो अपने स्कूल में गई, वो बच्ची अपने टीचर से पूछी कि मिस ये जो आज जो लाल बत्ती कर यहाँ से गए हुए थे, हमारी अम्मी पूछती है, हमारी जो माता जी है वो पूछती है कि ये ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो टीचरों ने भी सोचा भी इतनी गरीब है, कैसे करेगी, क्या करेगी। बहरहाल उसको गाइड किए और आपको ताज्जुब होगा कि कुछ साल बाद वही बच्ची जिसकी माँ को धक्का दिया गया था कि बाजूहाट साहब लोग जा रहे, वो बच्ची IPS बनती है और उसके फंक्शन में अपने माँ को बुलाती है, उसकी माँ अपने वाक्य सुनाती है। तो तुम सोचो, एक सड़क खोदने वाली वालदा अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, तो तुम्हारे पास तो खाना भी है, राशन भी है, ईद मनाने के तमाम लवाजमात भी है, हर चीज मैसर है। तो क्या हमारे बच्चे IAS IPS नहीं बन सकते? क्या जरूर बन सकते बेटा। हमारी सोच बदलना है। जो लोग भी इस फील्ड में काम करते हैं हमको उसका साथ देना है। हमको ये नहीं देखना है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर कौन के हम पे अच्छा कर रहा है तो हमको उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना है। मैं अपने आखिरी शेर में बात करता हूँ कि सिद्दीक बाबे ने बहुत शेर बोला हुआ है कि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। अल्लाह हाफ़िज़। मशरिक़ो मगरिब में तेरे दौर का आगाज है और अब हम इनामात के सिलसिले का आगाज करते हैं। यहाँ पर मौजूद बच्चे 10वीं, SSC, HSC और नीट में अपीयर किए हुए बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत के सरपंच अल्ताफ शेख साहब की जानिब से बच्चों को शील्ड, मेडल, गिफ्ट और डायरी वगैरह देकर इनकी हौसला अफजाई की जाएगी। तो हम SSC के बच्चों से शुरुआत करेंगे परसेंटेज वाइज, आखिर से अव्वल, इस तरह से। SSC के तुलबा को यहाँ पर मदऊ किया गया है। ये वो तुलबा है जिन्होंने 75% से ज्यादा नंबरात हासिल किए, यानी जो बच्चे डिस्टिंक्शन लेवल में आए हैं। और HSC के भी वही तुलबा है। हमारे बीच में मोहतरम इज्जत और से हम बिल्कुल हमारे सरपंच साहब कला मोहम्मद साहब कला मोहम्मद ने कई लोगों को आगे बढ़ाया। को देखते हुए जोरदार तालियां। देखिए इसमें आपके भाई को हमारी तरफ से लाख लाख शुभकामनाएं।
90.02% मार्क्स हासिल किए क्या बात है, अब 90 और एक बड़ा खास मनीषा बात और है, ये CBSE बोर्ड की बच्ची है। उन्हें ये ट्रॉफी दे रहे हैं फर्स्ट के लिए। ये देखिए एक हरिपार ग्राम पंचायत में अपना नाम कमा। बच्ची का नाम है परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की। ये वो बच्ची है जिसने नीट के अंदर 600 से ऊपर मार्क्स लिए हैं। आज का ये प्रोग्राम बच्चों के लिए एक तहरीक है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह और भी बच्चे निकलेंगे हमारे खाड़ी पर। बच्ची का नाम है खान नईमा हफीज। खान नईमा हफीज 641 मार्क्स। जोरदार तालियां।